हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग वो एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि डेटा एनालिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और वो है हमारी मैटप्लॉटलिब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पांडास के बारे में, पांडास की फंक्शनैलिटी, उसके बाद उसको किस तरह यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। तो इस वीडियो में भी हम लोग मैटप्लॉटलिब की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो देखेंगे। उसके बाद उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वो भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन छोटा सा। मैटप्लॉटलिब जो है वह लो लेवल ग्राफ प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। ये बनाई गई थी जॉन डी हंटर से, और ये हमारे पास एक ओपन सोर्स होती है और हम लोग इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंपोर्ट करेंगे मैटप्लॉटलिब को। फिर अगर हम लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है उसका वर्जन देखें, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसका मैटप्लॉटलिब डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर लिख के उसको प्रिंट आउट करेंगे। तो हमारे पास जो भी आपके पास इंस्टॉल होगी वो आपको वर्जन शो कर देगा। आगे जो है हमारे पास अब यहाँ पे आ गया मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। पाईप्लॉट जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है हर एक तरह का ग्राफ जो है वो प्लॉट करने के लिए। मैटप्लॉटलिब के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है पाईप्लॉट। पाईप्लॉट को हम लोग यूज़ करते हैं बार ग्राफ, उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम आ जाती है, स्कैटर प्लॉट आ जाते हैं, लाइन ग्राफ आ जाते हैं। इस तरह के जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे हम लोग पाई प्लॉट के थ्रू ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइन ग्राफ। जो है लाइन ग्राफ क्या होता है, हम लोग उसको एक एक्स की और वाई की वैल्यूज़ देते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज़ दे के उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। जिस तरह कि हमारे पास ये एक्स ज़ीरो हो और वाई भी ज़ीरो हो, एक डॉट वहाँ पे लगाएगा, और एक्स सिक्स हो और वाई 250 हो तो एक डॉट वहाँ पे लगाएगा, और फिर उसके बाद उसको थ्रू लाइन उन दोनों को आपस में मिला देगा, जिस तरह की इस ग्राफ में किया। एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो, यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया। उसके बाद मैंने दूसरा डॉट जो है मेरे पास एक्स सिक्स है और वाई जो है 250 है वहाँ पे लगाया, और उसे एक थ्रू अ लाइन मैंने उसको मिला दिया। ये मेरे पास हो गया लाइन ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेम इसी तरह एक और ग्राफ बना के देख लेते हैं। एक्स मेरा वन है, वाई जो है वो थ्री है। एक्स मेरा वन आ गया, वाई मेरे पास थ्री आ गया। एक्स मेरा एट आ गया, वाई मेरा 10 आ गया। एक्स जो है यहाँ पे 8 है, वाई जो है वो 10 है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों जो पॉइंट है इन दोनों को एक लाइन के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच कर दूंगा, वो मेरा एक लाइन ग्राफ हो जाएगा। उसके बाद अब मैं ये तो दो पॉइंट को लेके हम लोग इजीली बना रहे थे अपनी लाइन ग्राफ। अगर हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हों और उनके दरमियान में अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं, अब डाटा तो सिर्फ दो पॉइंट्स पे तो नहीं ना होगा। अब डाटा जो है वो मल्टीपल्स पॉइंट पे मुश्तमिल होता है। हज़ारों पॉइंट उस डाटा के अंदर ऐड होते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है। मसलन के इसके अंदर चार पॉइंट्स हैं। अब चार पॉइंट्स को वो किस तरह करेगा, पहले वो लगाएगा वन थ्री, यहाँ पे डॉट लगाएगा, फिर लगाएगा टू एट, फिर इन दोनों को वो आपस में अटैच कर देगा। उसके बाद फिर लगाएगा सिक्स वन पे, फिर पिछले वाला जो है उसको उसके साथ अटैच करता जाएगा। इसको इसके साथ करेगा, फिर सेकंड वाले को थर्ड के साथ, थर्ड वाले को फोर्थ के साथ। तो इस तरह कुछ हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। सबसे पहले उसने ये फर्स्ट वाला लगाया, उसको अटैच किया उसने सेकंड वाले के साथ, सेकंड वाले को अटैच किया थर्ड वाले के साथ, थर्ड वाले को अटैच किया फोर्थ वाले के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं। तो वो फिर ये कहाँ से लाएगा, वो इसको फिर वो इस तरह ही करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन।
फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जो वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, उससे वो x की वैल्यूज़ मान के चलता है। जैसा कि हम लोग अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो उसने क्या किया, x 0 पे उसने 3 पे लगा दिया, उसके बाद y 8 है तो x 1 पे उसने 8 पे लगा दिया, x 2 3 4 5 इस तरह वो आगे पॉइंट्स को चला रहा है। हर एक पॉइंट x जो है, x की जो वैल्यूज़ है उसने 0 से स्टार्ट की और सो ऑन चलता गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेम इसी तरह एक और मैंने अरे बनाई। अरे को अब मैं इन डाटा पॉइंट को मैं अब डोनेट करना चाह रहा हूँ एक ग्राफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो शो नहीं हो रहे, वो एक अलहदा से शो नहीं हो रहे, वो ऐसे ही लग रहा है जैसे एक लाइन पकड़ी और ऐसे उसको बनाते गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो पॉइंट्स हैं ना वो शो हों कि मेरे पॉइंट्स किधर हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ मार्कर। मार्कर इज इक्वल टू, ये मैंने उसको दे दिया ओ। यहाँ पे हम लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, हम लोग स्ट्राइक भी दे सकते हैं, आप एक्स भी दे सकते हैं, कोई भी शेप आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसा कि अब मैंने यहाँ पे रख दिया ओ, तो उसने क्या किया, ये एक मेंशन कर दिया, एक प्रोमिनेंट कर दिए मेरे पॉइंट्स कि आपका पहला पॉइंट इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है एंड चौथा इधर है। हर एक मेरे जो पॉइंट्स हैं वो वाज़िया नज़र आने लगे मेरे। अब नेक्स्ट आगे जो है मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, मैं चाह रहा हूँ कि एक ये स्टैटिक की तरह का पॉइंट शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टैटिक लिख दूँगा, स्टैटिक का सिंबल डाल दूँगा, तो मेरे कुछ इस तरह पॉइंट जो हैं वो शो होने लग गए हैं। अब नेक्स्ट जो है मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे ये वाला जो है, ये ये दायरा जो है, ये जो मैंने ओ लिखा है ये कुछ कलर में आना चाहिए, और जो मेरा ये जो लाइन है ये भी मेरी कुछ डॉटेड फॉर्म में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, PLT डॉट प्लॉट इंटू वाई एक्सिस दिया। उसके बाद ये जो है, ये पहला जो है ये हमारे पास होता है इस इसकी शेप। सेकंड जो है ये हमारे पास होता है लाइन का पैटर्न। लाइन का पैटर्न क्या होना चाहिए, लाइन का पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको मज़ीद लिख के दे देता हूँ, PLT डॉट प्लॉट इंटू वाई एक्सिस हम लोग लिखेंगे, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस कुछ भी आप लिखना चाहें वो लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो सबसे पहली पोजीशन होती है वो हमारे पास होती है शेप, ओके। और जो सेकंड नंबर पे होता है वो हमारे पास होते हैं लाइन पैटर्न। लाइन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, लाइन का पैटर्न डॉटेड होना चाहिए, लाइन का पैटर्न एक स्मूथ सिंपल लाइन होनी चाहिए, किस तरह होना चाहिए वो भी हम लोग जो हैं उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है वो हमारे पास होता है कलर, कि हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ किस कलर का होना चाहिए। वो अब यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो आर हमारे पास शो कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो रेड कलर में होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड वन इज़ कि हम लोग चाह रहे हैं जो मेरे ये जो डॉट का सिंबल है, जो मेरा डॉट का सिंपल ये वो छोटा है, तो मैं इसको चाह रहा हूँ कुछ बड़ा इसका नज़र आए। तो ये जो है ना MS मतलब मार्कर साइज़। मार्कर का साइज़ क्या है, मार्कर का साइज़ आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। आप 1000 लिख दें, आप 100 लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन एक वो लिखना मुनासिब होगा जो कि एक अच्छा भी लगे। उसके बाद मेरे पास आ जाता है कुछ ये वाली चीज़। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कर मैंने बनाया, मार्कर का ये साइज़ दे दिया, और ये आ गया हमारे पास मार्कर को अंडरलाइनिंग की किस कलर की जाए। यहाँ पे जो सिंपल है ना, सिंपल हमारे पास एक दायरा नज़र आता,
और यहाँ पे क्या हुआ कि उस दायरे को मैंने एक अंडरलाइन कर दिया है, एक कलर के साथ अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन के साथ मैंने उसको इनक्लोज कर दिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा मार्कर अंडरलाइन कलर। मार्कर को किस कलर के साथ इनक्लोज किया जाए, ये MEC मतलब मार्कर इनक्लोजिंग कलर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मार्कर का साइज हम लोग कर रहे हैं, और सेकंड जो है मार्कर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए। मार्कर फिलिंग कलर, M से मार्कर, F से फिलिंग और C से कलर। मार्कर फिलिंग कलर जो है वो मेरे पास होना चाहिए रेड। तो वो क्या करेगा, जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जितना जितना मार्कर है, जितना जितना वो शेप है, उसको वो रेड कर देगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है जो मेरी एक लाइन बनी है, जो मैंने ऊपर लाइन बनाई है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेरी एक सिंपल लाइन है, एक प्लेन लाइन चल रही है, ठीक है। और जो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक सिंपल लाइन नहीं होनी चाहिए, प्लेन लाइन नहीं होनी चाहिए, और डॉटेड में होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड। ओके। उसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो लाइन है ना, वो ये बहुत बारीक है, ये मुझे सही से ना नज़र नहीं आ रही। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर दूंगा। अब हम लोग उसकी विड्थ का जो साइज़ है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है हमारे पास x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही ग्राफ के अंदर दो ग्राफ जो है, दो लाइंस जो है वो ड्रा करूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, x1 y1 x2 y2 इस तरह उसको पहले डिफ़ाइन करूँगा। डिफ़ाइन करने के बाद एक ही फंक्शन के अंदर उनको कॉल करूँगा। कॉल करने के बाद मेरा वो कुछ इस तरह दे देगा। उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं, अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके वाई एक्सिस का भी कुछ नाम रखूँ, एक्स एक्सिस का भी कुछ नाम रखूँ, और ये जो मैंने ग्राफ बनाया है इसका भी कोई नाम रखूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको टाइटल टाइटल हम लोग यूज़ करते हैं इस ग्राफ का नाम रखने के लिए। टाइटल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस का लेबल, यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई एक्सिस का लेबल। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चीज़ें हैं, वाई एक्सिस के अलोंग क्या चीज़ें हैं। अब इसको और थर्ड एक चीज़ हमारे पास एक और शो हो रही है कि मैं अब यहाँ पे भी तो मेरा सिंपल एक ग्राफ बन रहा था सिंपल। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक ग्रिड सी बनी हो, ग्रिड बनी हो, मतलब कि इसके पीछे जो है ऐसे बॉक्स से बने हो और ग्रिड सी बनी हो, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग सी हो। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ PLT डॉट ग्रिड का फंक्शन। ये क्या करेगा, ये पीछे जो आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसी ग्रिड की वजह से नज़र आ रही है कि मैं एक ग्रिड बना दूँ, ग्रिड बना के वो मुझे कोई अच्छा सा ग्राफ ये शो होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये जो है ये किसकी मदद से आ रहा है, ये इस टाइटल की मदद से आ रहा है। टाइटल ने क्या किया, इस ग्राफ को नाम दे दिया। उसके बाद एक्स लेबल ने क्या किया, एक्स एक्सिस जो है उसको एक नाम दे दिया। वाई लेबल ने क्या किया, वाई एक्सिस को एक नाम दे दिया। उसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ही जगह पे, अब यहाँ पे तो मेरा एक ही है, एक ही ग्राफ शो हो रहा है, और यहाँ पे भी जो है मैंने क्या किया था, मैंने दो लाइंस को, दो ग्राफ को एक ही डिज़ाइन के अंदर, एक ही ग्राफ के अंदर मैंने दो लाइंस को ड्रा कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली लाइन एक अलहदा ग्राफ में आए और ये वाली लाइन एक अलहदा ग्राफ में आए, और वो आनी भी एक ही आउटपुट में चाहिए। ये नहीं कि दो डिफरेंट आउटपुट्स में आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं
सिंपल ये मैं सब प्लॉट जो है इसको यूज़ करूँगा। सब प्लॉट मेरा क्या करता है, ये एक ही आउटपुट में दो आउटपुट जो है वो शो कर देता है। ठीक है, एक ही आउटपुट में दो आउटपुट शो करता है, जिस तरह के आपको ये शो हो रहा है। पहला आउटपुट इसका है, सेकंड आउटपुट इस चीज़ का है। ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास तो एक दो दो आउटपुट दो आ गए हैं। अगर मैं मल्टीपल्स ग्राफ जो है वो शो करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, सब प्लॉट अगेन, सब प्लॉट वन, ये जो है ये पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो है उनका साइज शो कर रहा है। ये वाला पहला जो है, पहला और दूसरा, ये उसका साइज बता रहा है, और ये वाला जो है उसकी पोजीशन बता रहा है कि पहले नंबर पे ये होना चाहिए, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे ये होना चाहिए। मतलब कि मेरे पास 6 ग्राफ बनेंगे एक ही आउटपुट के अंदर, एक ही बार कोड को रन करने से। अब मेरे पास आ जाता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? स्कैटर प्लॉट हम लोग डाटा की जो वैरायटी है उसको चेक करने के लिए, या डाटा आउटलाइर चेक करने के लिए, या डाटा की क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो स्कैटर कैसे है उसको प्लॉट किया जाता है, ताकि अपने डाटा को देखा जा सके कि आपका डाटा किस तरह का है। तो स्कैटर प्लॉट से कुछ इस तरह हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो शो होते हैं। एक्स एक्सिस दे दिया जाता है, वाई एक्सिस दे दिया जाता है, तो वो उसकी बेस पे ये डॉट्स जो हैं ये आपको शो कर देता है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने एक जो है एक्स और एक ही वाई का स्कैटर प्लॉट बना दिया। अब मेरे पास दो वाई, एक एक्स और वाई अलहदा है और एक एक्स वाई अलहदा है, दो प्लॉट्स हैं। तो उनको मैं एक ही स्कैटर प्लॉट के अंदर बना रहा हूँ, लेकिन मेरा उन दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एक्स वाई कलर हॉट पिंक, एक हॉट पिंक रख दिया, और ये जो है ये भी हमारे पास कोड होता है कलर का। इसको हम लोग यूज़ करते हैं कलर के लिए। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो कुछ ये वाला आया, ग्रीन कलर जो है वो ये कोड है, और उसके बाद हॉट पिंक जो है ये आ गया मेरे पास हॉट पिंक का। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बार ग्राफ। बार ग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं स्क्यूनेस चेक करने के लिए, कि हमारा जो डाटा है वो बाइस्ड तो नहीं है, हमारा जो डाटा है वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, उसके अंदर स्क्यूनेस है तो वो किस तरफ है, उसको चेक करने के लिए हम लोग बार ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं। और बार ग्राफ हमारा कुछ इस तरह शो होता है। उसके बाद हम लोग बार ग्राफ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर रख सकते हैं। सिंपल हम लोगों ने क्या लिखना है, कलर इज इक्वल टू, अंदर आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आ जाता है बार ग्राफ, जिसके अंदर हम लोग अपने बार ग्राफ की, अपने ये जो बार्स हैं इनकी विड्थ जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह। अब मेरे पास आती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होती है हम लोग कंटिन्यूस जो डाटा होता है उसके लिए बनाते हैं। हमारे पास जो भी कंटिन्यूस डाटा होगा, डिस ये बार ग्राफ जो होता है वो डिस्क्रीट का बनता है, और उसके बाद जो हिस्टोग्राम होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस डाटा जो होगा उसकी हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसकी हिस्टोग्राम बनती है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फंक्शन रैंडम डॉट नॉर्मल का किया, जिसके अंदर मैं 170 के राउंड अबाउट जितने भी नंबर हैं 170 के आसपास के नंबर सारे कलेक्ट करूँगा। 250 नंबर्स का कलेक्शन होगी, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगी वो 10 होगी। उसकी मैं हिस्टोग्राम बनाने लगा हूँ। तो मेरी कुछ हिस्टोग्राम इस तरह की आ गई। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 है, और जो मिड पॉइंट है वो है 170। 170 जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द मैंने सारे नंबर ले लिए। उसके बाद मेरे पास आ जाता है
पाई चार्ट जो है वो उसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, plt.py, और उसको जिसका हम लोगों ने पाई चार्ट बनाना है वो उसको दे देंगे। तो पाई चार्ट कुछ हमारे पास इस तरह का बनेगा। अब ये जो है सिंपल है, ये कोई हमें बता नहीं रहा, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि ये ब्लू कलर किसका है, ऑरेंज किसका है, ग्रीन किसका है, रेड किसका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना एक लेबल का जो है वो वेरिएबल बना लेते हैं, और हम लोग उसको क्या करते हैं कि जो पहले वाली वैल्यू है वो पहले वाले लेबल की है, सेकंड की, थर्ड की, और फोर्थ की। उसके बाद हम लोग माई एक्सप्लोर भी लिख देते हैं। अब मैं माई एक्सप्लोर क्यों लिखा है वो भी आपको आगे बार को पाई चार्ट को बना के मैं आपको शो करता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, लेबल्स भी शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि ब्लू वाला एप्पल्स हैं, डेट्स जो हैं वो रेड है, चेरीज जो है वो ग्रीन है, ऑरेंज जो है वो बनानास का डाटा शो हो रहा है। अब एक्सप्लोर का यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर का मतलब कि जो मेरे पास ये फर्स्ट वाला है एलिमेंट है, मतलब कि एप्पल, इसको 0.1 के जो डिस्टेंस है वो इसके अंदर आप रखें। बाकियों के अंदर आप क्या, मैंने 0 0 0 0 किया हुआ है। जिसके अंदर आप कुछ इस तरह डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं कि दूसरों से अलहदा एक नज़र आए ये वाला पार्ट, आप क्या करें, माई एक्सप्लोर का ये एक वेरिएबल बनाए, उसके अंदर उसके सारी वैल्यूज रखवा दें। उसके बाद आप कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे शेडो, अगर आप चाह रहे हैं कि ये शेडो भी नज़र आए, ये एक 3D नज़र आना चाहिए, आपका जो ये पाई चार्ट है ये एक 3D नज़र आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल शेडो इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। अगर आप यहाँ पे शेडो इज इक्वल टू फाल्स करते हैं तो आपका क्या होगा कि ये शेडो, इसके अंदर जो शेडो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेडो शो होने लग गया। उसके बाद एक्सप्लोर्ड इज इक्वल टू माई एक्सप्लोर्ड, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है बनानास जो है इसको भी डिस्टेंस में होना चाहिए, तो मैं 0.5 कर दूंगा। वो क्या करेगा, 0.5 के डिस्टेंस पे उससे भी कर देगा, इससे भी 0.5 डिस्टेंस रख देगा, इससे भी 0.5 डिस्टेंस रख दिया, दोनों तरफ से उसका 0.5 का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, एप्पल को डेट के साथ जोड़ देगा, लेकिन इसके साथ उसका 0.5 का ही डिस्टेंस रखेगा, 0.5 0.5 कुछ इस तरह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।